जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, किसी मुद्दे के ऊपर अगर डिबेट होता है, डिस्कशन होता है और उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट रहता है लोगों का और उसको जानना चाहते हैं कहाँ है लो फॉल्स, कहाँ पर है और कहाँ पर इशू है, इसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है, इसको बोलते हैं कि बहुत बड़ा डिबेट होगा उसके ऊपर और इसके ऊपर डिस्कशन होगा। होने के बाद उसका एक कंक्लूजन निकलता है, एक बीच का रास्ता निकलता है, जिससे कि दोनों जो जो पार्टी है, चाहे जो समुदाय है, पार्टी है, कोई भी है, जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे, चाहे वो प्रॉस में हो, कॉन्स में हो, और जो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, सब समाधान होने के बाद एक बीच का रास्ता निकलता है और उस बीच का रास्ता को सबको मानना पड़ता है। चाहे वो डिप्लोमेटिक तौर के हो, चाहे वो रूल रेगुलेशन के तौर पे हो, चाहे किसी भी आकार से ले लो, सामाजिक तौर पे ले लो, चाहे कहीं भी ले लो, ये ये इसको हम सब मानना पड़ता है। तो मैं आज बात करने जा रहा हूँ एक ऐसा जगह का नाम जो आपने मीडिया में भी बहुत सुना होगा। और हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के बाद मीडिया ने इस बात को बहुत उजागर किया है कि ऐसा एक जगह है जहाँ पे आप सोशल मीडिया से लेके, आप न्यूज़ से लेके, जो मेन स्ट्रीम न्यूज़ है वहाँ से भी आपको ये न्यूज़ बहुत बार मिला कि बलूचिस्तान एक जगह है जो पाकिस्तान में है। देखिए, आज हम बात करते हैं बलूचिस्तान की। बलूचिस्तान बहुत अच्छा और बहुत सुंदर जगह है, वेरी हाई रिच कल्चर प्लेस है जो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में मेजरली 4 प्रोविंस जो होते हैं, राज्य जिसको बोलते हैं, 4 मेजर होते हैं। जैसे सिंध हो गया, पंजाब हो गया, बलोच हो गया, बलूचिस्तान हो गया और खैबर पख्तूनख्वा हो गया। ये 4 जो एंटायर पाकिस्तान को रूल्ड करता है, जो एंटायर पाकिस्तान के ऊपर अपना हुकूमत जमाते हैं, वो है पंजाब। देखिए, उनका जो भी मिलिट्री मिलिट्री से लेके, मिलिट्री हेडक्वार्टर से लेके, चाहे उनका पार्लियामेंट से लेके, एवरीथिंग, इंडस्ट्री से लेके जो भी है उनका पंजाब में मैक्सिमम है। बाकी रीजन में उन लोग इतना फोकस नहीं करते हैं। लेकिन जो उनका बाकी रीजन है, जैसे मैं आज बात करूंगा बलूचिस्तान की। अगर हम इतिहास में जाते हैं बहुत साल पहले, फर्स्ट सेंचुरी, सेकंड सेंचुरी, थर्ड सेंचुरी में बलूचिस्तान एक, मतलब एक गोल्डन एरा बोला जाता था उसको, क्योंकि वहाँ हिंदू राजा का कमांड था। हिंदू राजा जो है बलूचिस्तान को कमांड करते थे। पहले हिंदू का पूरा हिंदू हिंदू डोमिनेशन था और हिंदू राजा थे। उनका एक अलग आइडियोलॉजी था, उनका एक अलग विश्वास था। तो उसके बाद इस्लाम आया। उसके बाद इस्लाम जैसे आने के बाद फिर वहाँ बहुत सारे चीज़ें चेंजेस होना शुरू हो गया। उसके बाद ब्रिटिश आए। देखो, ब्रिटिशर्स का कॉलोनाइजेशन जब होता है, हुआ था, बहुत सारा जगह, ऑलमोस्ट 90% वर्ल्ड में उनका कॉलोनाइजेशन हुआ था और उनका रूलिंग चलता था। तो इसमें बलूचिस्तान में ऐसा ऐसा चीज है, मतलब इतना नेचुरल रिजर्व है उनके पास, रिसोर्सेस है कि ऑब्वियसली अगर जहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा रहता है, मिनरल्स रहते हैं, वहाँ सबके आँख जो है ना गड़ा के बैठते हैं, खास करके वो यूरोपियन कंट्री या ताकतवर देश, ताकि वहाँ से मुझे कुछ मिल जाए। आगे इसकी बात करते हैं इस वीडियो में। तो बलूचिस्तान ये अपना फ्रीडम की मांग कर रहा है। जैसे मेरा आप थंबनेल में देखा होगा, वो फ्रीडम के लिए मांग कर रहा है, उसने फ्रीडम की युद्ध शुरू कर दिया। लेकिन मैं बोलना चाहता हूं, बलूचिस्तान को कभी भी फ्रीडम नहीं मिलेगा, वो अलग कंट्री नहीं बना सकता। ये मेरे से लिखवा के ले लो, चाहे कितने भी बड़े इतिहासकार हो, जियो पॉलिटिक्स के नॉलेज रखते हो। पाकिस्तान के पास मिलिट्री पावर है, पाकिस्तान के पास डिफेंस है उसका। अगर ऐसा उसके साथ होने वाला है, अगर बलूचिस्तान अगर उसका कंट्रोल में चला गया है, वो अपना, हाँ, जब तक कि कोई यूरोपियन कंट्री या कोई अन्य देश बलूचिस्तान को फुल सपोर्ट ना करे, चाहे मिलिट्री सपोर्ट हो, इकोनॉमिक सपोर्ट हो, ये ना करे, और बलूचिस्तान पूरा इंडिपेंडेंट होना चाहता है, पाकिस्तान से अलग होना चाहता है, बात वहाँ अलग हो जाता है। इसमें चांसेस बढ़ जाता है कि बलूचिस्तान अलग हो सकता है, दूसरा कंट्री बन सकता है। लेकिन बलूचिस्तान के संघर्ष जो है ना बहुत दिनों से चल रहा है।
मैं हालाँकि बलूचिस्तान के बारे में ज़्यादा नहीं जानता हूँ। मैं बलूचिस्तान मैं सोशल मीडिया में भी देखता हूँ, महरंग उनका एक फीमेल जो एक्टिविस्ट है, सोशल एक्टिविस्ट है। मार्च या अप्रैल में शायद उनको जेल हो गया है, उनको डिटेंशन में डाल दिया है। वही बलूचिस्तान का जो कैपिटल है, वहाँ पर उनको डिटेंशन कर दिया है उनको। ठीक है, कोई मुँह नहीं खोल सकता। क्यों नहीं खोल सकता है कि वहाँ चाइना ने मिलियंस ऑफ डॉलर जो है ना, चाइना इन्वेस्ट किया है। किसके बेस पे किया है? पाकिस्तान का अप्रूवल लेके चाइना ने किया है। और इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जिसका भी गृह युद्ध होता है ना, घर के अंदर युद्ध होता है, इसमें यूरोपियन कंट्री को बहुत मजा आता है। चाहे भारत में हो, चाहे अफ्रीका में हो, चाहे एशिया में किसी भी देश में हो, अगर गृह युद्ध चल रहा है तो यूरोपियन कंट्री यूएस को इसमें बहुत मजा आता है। उसको अपना प्रॉफिट और अपना रोटी सेकने का मौका मिल जाता है। तो दोस्तों, इसमें अभी बलूचिस्तान का ये जो कहानी है, मैं जो सुना रहा हूँ, बलूचिस्तान क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज। अभी मैं आपको बताता हूँ उसके पास क्या क्या है। इतना ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज है कि आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, इतना ज़्यादा है। देखिए, 412 मिलियन टन्स का गोल्ड और कॉपर का रिजर्व है उनके पास। इसके अलावा उसके अलावा भी और बहुत सारे है। गोल्ड है, लिथियम है। लिथियम आपको पता है आजकल लिथियम के बहुत ज़्यादा मार्केट में डिमांड है। लिथियम से लिथियम बैटरी आप सुना होगा, फ्लाइट में भी यूज़ होता है आजकल। लिथियम बैटरी से आपका ई व्हीकल जितने भी बन रहे हैं जो बैटरी से बन रहे हैं, वाला लिथियम से बनते हैं। ठीक है, तो लिथियम का बहुत, लेकिन वहाँ से माइनिंग एक्सट्रैक्ट करके इलीगल माइनिंग्स करना पड़ेगा उनको। इसको मैं इलीगल बोलता हूँ क्योंकि पाकिस्तान ने वहां से जितने भी मिनरल्स उसने यहाँ माइनिंग किया, जैसे भी करके उसको निकाला, या चाइना का सपोर्ट में, चाहे यूएस का सपोर्ट में, किसी का सपोर्ट में जो अगर वो कर रहा है, उसको इंटरनेशनल मार्केट में कैसे नहीं कैसे करके उसको बेच के जो पैसा कमा रहा है, कमाने से देखिए जहां से ये सब चीज हो रहा है, अगर उस राज्य को, उस एरिया को, उस प्रोविंस को अगर आप इग्नोर करोगे तो वहां से रेवल शुरू हो जाएगा, रेवोल्यूशन शुरू हो जाता है। ये इतिहास गवाह है इस चीज का। बहुत सारे एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, भारत में भी ऐसा हुआ है, बहुत सारे अफ्रीकन कंट्री में भी हो सकता है, हो रहा है, अभी भी हो रहा है। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, अगर एक गृह युद्ध में इतना हो रहा है तो अफ्रीका में क्या हो रहा है? मैं आपको बहुत सारे पुराने वीडियो में भी मैंने बोला है, कोंगो में 2008 में जब कोंगो में था, अचानक से कोंगो में एक नेगेटिव फोर्स जो उसका होता है, लॉरेंस कुंडा उनका कमांडर होता है। लॉरेंस कुंडा वो जो गवर्नमेंट का जो मिलिट्री है उसके ऊपर अटैक लॉन्च करता है। हम पीस कीपिंग फोर्स में था, मैं उस टाइम यूनाइटेड नेशंस के साथ काम कर रहा था। तकरीबन 1 साल रहा। वो 1 साल में बहुत सारा डिस्टर्बेंस देखा मैंने कोंगो में, डीआर कोंगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो। तो डीआर कोंगो में ये डिस्टर्बेंस क्यों होता है कि डीआर कोंगो में जैसे ही कोई बाहर फॉरेन इन्वेस्टर आ जाता है, लाइक 2008 में शायद जुलाई अगस्त में चाइना ने कितना बिलियन डॉलर का, बहुत सारे बिलियन डॉलर का रेल प्रोजेक्ट के लिए आया था। चाइना आता है दुनिया को दिखाने के लिए, चाइना एक प्रोजेक्ट का नाम देता है, लेकिन वो इलीगल माइनिंग करके वहाँ से जो मिनरल्स है, लाइक गोल्ड, डायमंड, यूरेनियम, ये सब हड़पाने की कोशिश करता है। और ये जो है ना, नेगेटिव फोर्स को जब से पता चल जाता है, नेगेटिव फोर्स किसी और भी यूरोपियन कंट्री से उसको सपोर्ट मिलता है और उसको आग लगाने के काम करता है, और उसको बोला जाता है, देख तेरा देश में अभी चाइना घुस गया है, इतना बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है और तू क्या कर रहा है। तो वो एक हंगामा होता है, वो डील कैंसिल करना पड़ता है गवर्नमेंट को, क्योंकि इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है, सोशल डिस्टर्बेंस होता है कि गवर्नमेंट को अपना डेमोक्रेसी बचाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए गवर्नमेंट, खैर वो तो अफ्रीका की बात है। सेम इसी तरह चाइना कॉरिडोर, जो चाइना पाकिस्तान का जो कॉरिडोर है, इसमें भी चाइना ने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया। चाइना ने बलूचिस्तान में भी बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया। ये इन्वेस्टमेंट करने अच्छी बात है, बाहर से आओ, आप इन्वेस्टमेंट करो। एक पुअर कंट्री है, एक गरीब कंट्री है, इन्वेस्टमेंट करो, वहाँ से जो भी हो सकता है इकोनॉमी बूस्टिंग कराओ। लेकिन आपको पता है पाकिस्तान में कभी भी एक फुल फ्लेज डेमोक्रेसी नहीं आया है, हमेशा डिक्टेटरशिप रहा है, उनका मिलिट्री के पास शासन रहा है। बहुत सारे मिलिटेंट ग्रुप हैं, जैसे लश्कर ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, अभी पहलगांव अटैक करवाया था जो टीआरएस, वो बहुत सारा जो है ना उनके पास
मिलिटेंट ग्रुप है, वो भी एक डोमिनेशन क्रिएट करते हैं पाकिस्तान के अंदर। अब पाकिस्तान में इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान लोगों को ऐसा गोली दिया जा रहा है, पाकिस्तान इसको समझना, पाकिस्तानियों को ये समझना काफ़ी समय लगेगा, शायद कभी नहीं समझ पाएंगे। कलयुग समाप्त हो जाएगा, ये ध्वंस हो जाएंगे हम सब, फिर भी पाकिस्तान नहीं सुधरेगा, ये मेरा मानना है और ये 100% होगा। 1947 की जब टू नेशन थ्योरी बना था तो पाकिस्तान भी बना था, भारत भी बना था। आज भारत किस जगह पर पहुंचा हुआ है, पाकिस्तान कहाँ पे है, आप देख सकते हो। जो बलूचिस्तान की बात करते हैं, अगर बलूचिस्तान में अगर इतना डिस्टर्बेंस है, बलूचिस्तान से इतना मिनरल्स एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, बलूचिस्तान को अगर इग्नोर किया जा रहा है, समाज से हटा दिया जा रहा है, उनको इग्नोर किया जा रहा है, तो बलूचिस्तान वाले तो डेफिनेटली रेवोल्यूशन करेंगे। अगर इतना मेजरली अगर यहाँ पर डिस्टर्बेंस है तो यूनाइटेड नेशन का इन्वॉल्वमेंट क्यों नहीं है? क्यों नहीं है कि यूनाइटेड नेशन का इन्वॉल्वमेंट इसलिए नहीं है कि यूनाइटेड नेशन का इन्वॉल्वमेंट वहां है जहां अमेरिका का इंटरेस्ट है, यहाँ यूएस का इंटरेस्ट नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों? और एक इंपॉर्टेंट बात है, व्हाई अमेरिका इन्वेस्ट सो लॉट ऑफ मिलियन डॉलर इन पाकिस्तान। आईएमएफ से भी अभी अभी आपने सुना होगा, आईएमएफ से 100 करोड़ कितना 100 मिलियन डॉलर इसको लोन दिया गया है। वो देगा, अगर नहीं देगा तो चाइना उसके अंदर इन्फ्लुएंस जताएगा, चाइना उसके अंदर घुस जाएगा, चाइना बहुत बड़ा मार्केट में बहुत बड़ा लीडर बन जाएगा और इस वर्ल्ड में नंबर 1 बन भी सकता है, चाहे इकोनॉमिकली हो और डिफेंस से भी हो, चाहे किसी भी एंगल से हो, चाइना बन सकता है। ये कहीं ना कहीं यूएस को डराता है। तो बलूचिस्तान, अगर बलूचिस्तान ये सोच रहा है कि एक ना एक दिन मुझे फ्रीडम मिल जाएगा, ये जस्ट इम्पॉसिबल है। मैं ये क्यों बोल रहा हूं, देखिए, हो सकता है बलूचिस्तान के जो लीडर्स हैं, बीएलए के लीडर्स हैं, बलूचिस्तान के जो लीडर हैं, वो पाकिस्तान के साथ मिल बैठ के अगर बात करते हैं, उसका एक बीच का मसला सॉल्व करके एक बीच का रास्ता निकालते हैं, हम इस मुद्दे पे काम करेंगे और बलूचिस्तान को भी वही फैसिलिटी दिया जाए, वही प्रिविलेज दिया जाए, वही रिजर्वेशन दिया जाए जो पंजाबियों को दिया जा रहा है पाकिस्तान में, तब जाके मैं मान सकता हूं कि ये हो सकता है। अभी देखो, पाकिस्तान को अगर बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अगर अलग कर दिया जाएगा तो पाकिस्तान नहीं बचेगा, पाकिस्तान का टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, पाकिस्तान जो भीख मांग रहा है और भीख मांगना शुरू कर देगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये बलूचिस्तान से उसको बहुत सारा फायदा है, इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा उसको सपोर्ट मिलता है बलूचिस्तान से। वो सपोर्ट से पंजाब ग्रो करता है, जो पाकिस्तान का पंजाब है वो ग्रो करते हैं। पंजाबी जो पाकिस्तानी पंजाबी हैं, जो आधा तौर पे मेंटल हैं और बहुत अपने आप को चालाक समझते हैं, वो लोग उसमें ग्रो कर रहे हैं। उनका जो मिलिट्री लीडर्स हैं वो उस पैसे को लेके और ये जाके बाहर कंट्री का, इंग्लैंड का स्पेशली ब्रिटिश नागरिकता हासिल करते हैं, वहाँ जाके सेटल होते हैं। पाकिस्तान में अपने आप को, एक लीडर को अपने आप को अगर सही मायने में अगर काम करना है तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक डाइवर्सिफाई कंट्री नहीं है, वो बिल्कुल अलग थलग, वो एक अलग आइडियोलॉजी में जीने वाला कंट्री है। मैं ये बोलना चाहता हूं कि अगर बालूचिस्तान कितना भी युद्ध कर रहे, पाकिस्तान के इसको नाक में दम कर ले, लेकिन बालूचिस्तान को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ऐसा सिचुएशन आएगा तो बालूचिस्तान अलग होने की कगार में हो जाएगा। अगर किसी भी मुद्दे को लेके बालूचिस्तान अलग हो जाएगा, उसको अगर अपना एक अलग कंट्री बना के अपना एक अलग डेमोक्रेसी सेटअप करेगा तो वो कभी नहीं हो सकता। अगर यूरोपियन कंट्री चाहे तो हो सकता है, लेकिन यूरोपियन कंट्री कभी नहीं चाहेगा, बिकॉज ऑफ अमेरिका का इंटरेस्ट नहीं है उसमें। तो दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस का जो इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत सारा कंट्री में है, अफ्रीकन कंट्री में है, वहाँ भी उसका एक अलग हिसाब किताब है, बहुत ज़्यादा गरीबी है। ये बहुत सारे यूनाइटेड नेशन, मैं ये नहीं बोल रहा कि यूनाइटेड नेशंस के बहुत सारे प्रोजेक्ट भी चलते हैं, यूनेस्को वगैरह, जो बहुत सारा एजुकेशन रिलेटेड, फूड रिलेटेड बहुत सारा प्रोजेक्ट चलते हैं। लेकिन जब बालूचिस्तान की बात आ जाता है तो बालूचिस्तान अलग। अब देखो, बालूचिस्तान दो नेशंस, एक तरफ आप बालूचिस्तान का अगर एक तरफ देखोगे तो ईरान है, दूसरा तरफ अफगानिस्तान है।
दो कंट्री उसको ये पाकिस्तान है। अब बलूचिस्तान का कितना लाख स्क्वायर मीटर जो है ना, स्क्वायर किलोमीटर जो है ना, समुद्र तट भी है। इतना होने के बावजूद भी वहाँ एक शांति का वातावरण नहीं है, हमेशा एक अशांति के वातावरण है। अब बलूचिस्तान आर्मी अपने आप को देखिए, ये राजा महाराजा के टाइम पे अगर एक अच्छा चल रहा, तो ब्रिटिश आने के बाद वहाँ ऐसा जहर घोलता है हर जगह। चाहे अफ्रीकन कंट्री, मैंने पहले भी बोला था, एशियन कंट्री ले लो, अफ्रीकन कंट्री ले लो, चाहे पाकिस्तान ले लो, भारत ले लो, एशियन कंट्री बहुत सारे कंट्री ले लो, और अफ्रीका में ले लो, जहाँ भी कॉलोनाइजेशन हुआ है, जहाँ भी यूएस अमेरिका सॉरी इंग्लैंड गया है, वहाँ पर ये दुर्दशा हुआ है। आज तक वो जो बोलते हैं ना, हिरोशिमा नागासाकी में न्यूक्लियर बम गिरने के बाद आज भी वहाँ मेडिकल इशू हो रहा है। आज भी वहाँ उसका रेडिएशन का जो इफेक्ट है, आज की जनरेशन को भी वो दिख रहा है। मेडिकल बहुत सारा मेडिकल चैलेंजेस इशू हो रहा है, न्यू बॉर्न बेबी के अंदर भी पाया जा रहा है। सेम इसी तरह इंग्लैंड जहाँ जहाँ रूल करके गया है, जो जो कॉलोनाइजेशन करके जैसा जैसा रूल सेटअप करके गया है, बहुत सारे कंट्री उस रूल को मान रहे हैं, उसके हिसाब से चल रहे हैं। और उसने जो जहर बोया है, आज भी वो फसल कट रहा है देशों में, और उस फसल को काट के जनरेशन बर्बाद होने के कगार में है, और बर्बाद हो भी रहा है। जो बहुत संभल के चल रहा है, बहुत सोच समझ के एक डेमोक्रेटिक सेटअप में चल रहा है, तभी जाके वो देश उन्नति कर रहा है। आप देख लीजिए, अफ्रीका में 1945 को यूनाइटेड नेशंस का एस्टेब्लिशमेंट होता है। 1945 से लेके 2025 हो गया है यूनाइटेड नेशन बन के, और अफ्रीका में यूनाइटेड नेशन का इन्वॉल्वमेंट। लेकिन आज भी अफ्रीकन कंट्री में गरीबी है, डिस्टर्बेंस है, वहाँ भी मारकाट, जेनोसाइड हो रहा है, अभी भी हो रहा है। सूडान में देख लीजिए, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में देख लीजिए, बहुत सारे ऐसा प्रांत देख लीजिए, वहां पे हो रहा है। जहां डेमोक्रेसी आया, लोगों के अंदर सूझबूझ आया, तब जाके वो सेटअप हो रहा है। लेकिन आज बलूचिस्तान का ये जो सिचुएशन है, इसमें पाकिस्तान जो बलूचिस्तान को इग्नोर कर रहा है, ये जाके आगे जाके बहुत बड़ा रेवोल्यूशन होगा। लेकिन मैं ये मानता हूं, रेवोल्यूशन होने के बाद में, बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन होने के बाद, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान डिफेंस जो है ना, बलूचिस्तान के ऊपर ताबड़तोड़ अटैक भी कर सकता है, मुंह बंद कर सकता है, अपने देश के अंदर अपने लोगों को भी मार सकता है। जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं तहे दिल से दोबारा सभी मेरा व्यूअर्स को मैं क्षमा चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम था मेरे पास, बहुत ज़्यादा, मैं बहुत ही बिजी शेड्यूल था मेरा। आई एम इंटरेस्टेड टू मेक वीडियो, बट क्या करूं आप लोगों के लिए। लेकिन बहुत समय निकाल के, बहुत रिसर्च करके, मैं इतना बड़ा, मैं जियो पॉलिटिक्स में इतना ज़्यादा आप सोचे कि बहुत ज्ञान है, ये है, मैं बहुत सारे रिसर्च करके, अब मैं इंडियन आर्मी बैकग्राउंड होने के नाते मैं ये इंटरेस्ट रखता हूँ, थोड़ा जियो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखता हूँ। भारत में बहुत सारे इशू है, हम उसमें भी बात करेंगे। जैसे रिसाइकिल में हम बात करेंगे, वाटर रिसाइकिल के ऊपर एक वीडियो जरूर बनाएंगे हम। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।